हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड के प्रथम वर्ष के लिए एसीपी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर एसीपी क्या होता है और एसीपी में जो होता है किस किस पॉइंट पर फाइल बनाए जाते हैं और एसीपी में जो है हम लोग जाकर क्या करेंगे विद्यालय में। तो काफ़ी बच्चों को जो है नहीं पता है कि एसीपी में क्या होता है, एसीपी कैसे करें और एसीपी में कौन कौन से फाइल बनाए और एसीपी कितने नंबर का होता है। तो मैं इस वीडियो में जो होता है एसीपी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। तो आप पूरे वीडियो को देखेंगे और लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपको जो है फर्स्ट ईयर में जो होता है एसीपी के लिए आपको 1 महीने के लिए भेजा जाता है दूसरे विद्यालय में। और एसीपी का अर्थ जो होता है वह होता है स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम, मतलब विद्यालय अनुभव कार्यक्रम। फर्स्ट इसलिए है क्योंकि आपको यह फर्स्ट ईयर में भेजा जाता है। आपको सेकेंड ईयर में जो होता है 2 महीने के लिए भेजा जाता है और फर्स्ट ईयर में जो होता है आपको 1 महीने के लिए भेजा जाता है एसीपी में। और आपका जो एसीपी का मार्क्स होता है फर्स्ट ईयर का वह आपका 100 नंबर होता है। और मैं आपको बता दूं कि एसीपी में जो होता है 4 मेन पॉइंट पर जो है आपको विद्यालय जाकर कार्यक्रम करना पड़ता है। मतलब आप जब विद्यालय में जाएंगे एसीपी के दौरान तो आपको मेन 4 पॉइंट होता है एसीपी में, वही 4 पॉइंट पर जो है आपको डिटेल में बात करनी है, उसको फाइल बनानी है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि वह 4 पॉइंट कौन कौन सा है। आप सब्र करें, पहले आप जान लें एसीपी के अर्थ के बारे में, उसके बारे में। तो एसीपी जो होता है जब आप कॉलेज में होते हैं फर्स्ट ईयर में, तो एसीपी जब कार्यक्रम स्टार्ट होता है तो आपके कॉलेज के जितने भी मेंटर होते हैं, मेंटर का अर्थ होता है कि जितने भी आपके लेक्चरर होते हैं जो भी पेपर के F1 से लेकर F12 के, तो उनके अंतर्गत जो होता है 200 बच्चे हैं, तो वह जो बच्चे होते हैं मेंटर के अंतर्गत जाते हैं और उनका विद्यालय अलग अलग होता है। एक मेंटर के पास जो होते हैं 10 से 15 बच्चे जाते हैं, कहीं कहीं 20 बच्चे भी जाते हैं। आपको इसमें लिखा हुआ मिलेगा। वह बच्चे जो होते हैं किसी एक मेंटर के अंतर्गत जाते हैं और वह उनका विद्यालय निर्धारण होता है, वह उस विद्यालय में जाकर एसीपी पर कार्य करते हैं और आपको जो है 1 महीना जाना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि एसीपी का कार्य क्या है और एसीपी करने से क्या फ़ायदा है। तो यह एक एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको अभी पढ़कर बता देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। विद्यालय की पाठ्यचर्या में शिक्षकों के लिए हर रोज़ सीखने के बहुत सारे अवसर होते हैं। विद्यालय की जो पाठ्यचर्या है उसमें जो शिक्षक होते हैं उन्हें सीखने के लिए जो होते हैं बहुत सारे अवसर होते हैं। यदि कक्षाई शिक्षण से लेकर विद्यालय की तमाम गतिविधियों को सजग विश्लेषण का कौशल प्रशिक्षुओं के विकसित कर दिया जाए तो वो अपने कार्यों में कई नवाचार ला सकते हैं। मतलब जब आप जाएंगे एसीपी में और विद्यालय के तमाम गतिविधियों के विश्लेषण के कौशल प्रशिक्षुओं के विकसित कर सकते हैं, तो उसमें जो होते हैं बहुत सारे नए मतलब कई नवाचार ला सकते हैं, कई नई तरह की विधियाँ ला सकते हैं। विद्यालय अनुभव कार्यक्रम के इस पहले भाग में प्रशिक्षुओं में कुछ ऐसे कौशल को विकसित करने की अपेक्षा है जिससे वो कई कार्य स्वयं से विश्लेषण करके समस्याओं का समाधान कर सके। इसके अंतर्गत प्रशिक्षुओं को न्यूनतम 4 सप्ताह के लिए उनके विद्यालय में कुछ कार्य को करना है जिनका रूपरेखा निम्नलिखित है। मैंने अभी आपको बताया कि एसीपी में जो होता है आपको 4 सप्ताह के लिए भेजा जाता है, मतलब 1 महीने के लिए भेजा जाता है। और एसीपी के लिए जो होता है आपको इसलिए भेजा जाता है क्योंकि आप जो है नए प्रशिक्षु हैं। जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ की समस्याओं को सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको जो है उस लायक बनाया जाता है कि आप जो है उस विद्यालय की समस्या को जो है आप उसे सॉल्व कर पाए, उसका समाधान ढूंढ पाए, आप किस तरह से जो है उस समस्या का हल करेंगे। इसीलिए आपको अनुभव कार्यक्रम 1 के लिए भेजा जाता है। तो नीचे देख ले कि क्या लिखा हुआ है, नीचे ही आपको मेन है, बस इतना ही जानना है एसीपी में। एसीपी का मतलब होता है विद्यालय अनुभव कार्यक्रम फर्स्ट, मतलब स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। 100 अंक का होता है। इसमें पूर्णतः आंतरिक मूल्यांकन की योजना है, मतलब यह जो होता है बाहरी मूल्यांकन नहीं होता है। इसमें जो आपको नंबर देंगे आपके विद्यालय के मेंटर देंगे जिसके अंतर्गत आप एसीपी में जा रहे हैं। अर्थात प्रशिक्षुओं द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित गतिविधियां का मूल्यांकन उसी प्रशिक्षण केंद्र संस्थान के साधनसेवी या प्रशिक्षकगण करेंगे। इसके अंतर्गत साधन सेविका का लगभग समान संख्या में प्रशिक्षु आवंटित कर दिए जाते हैं। मतलब मैंने भी आपको बताया कि जिस ग्रुप में आप जाएंगे एसीपी में आपके मेंटर के साथ साथ जो होता है लगभग 15 से 20 प्रशिक्षु आएंगे, कहीं कहीं आपको 10 भी आएंगे। हर साधन सेवी यह मेंटर यह कार्य
होता है कि निम्नलिखित गतिविधियों को करने के लिए अपने प्रशिक्षुओं को सुझाव दें और फिर उनका मूल्यांकन करें। आप जब एसीपी में आप जिस कॉलेज में जाएं, जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं और उस कॉलेज के मेंटर के अंतर्गत आपको एसीपी में भेजा जाता है, तो वहाँ के जो मेंटर होंगे आपको एसीपी के बारे में, उसके कार्यों के बारे में आपको बताएंगे और आपके उसको बारे में जो है फाइल तैयार करना है और उसका आंतरिक मूल्यांकन होता है। आंतरिक मूल्यांकन कहने का अर्थ है कि आप जो 1 महीने एसीपी में जाएंगे, आपने वहाँ पर क्या अनुभव किया, क्या समाधान किया, उसके बारे में आप लिखेंगे और जब वो आप फाइल अपने मेंटर को दिखाएंगे तो मेंटर ही जो होता है आपको नंबर देंगे, 100 नंबर का जो होता है। अब हम जान लेते हैं कि एसीपी में क्या क्या कार्य करना पड़ता है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एसीपी में जो होता है मुख्य आपको 4 कार्य करना पड़ता है। पहला आपका है कक्षाई शिक्षण व गतिविधियों का अवलोकन तथा विश्लेषण। कक्षाई शिक्षण मतलब जो कक्षा में आपका शिक्षण होता है, जो कक्षा में आपको बैठकर पढ़ना होगा, जो पढ़ाते हैं उसके गतिविधि का अवलोकन तथा उसका विश्लेषण करना है, जो कि 30 नंबर का होता है। फिर आपका सेकंड है एक्शन रिसर्च। आप जब कक्षा में पढ़ाते हैं तो वहाँ के बच्चों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जोड़ पढ़ाए तो जोर नहीं समझ में आया कुछ बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम है, तो आप जो है उस बच्चों पर जो है एक्शन रिसर्च करेंगे, उसका समाधान ढूंढेंगे, उसकी समस्या का हल करेंगे। तो यह जो होता है 30 नंबर का होता है। इसका भी आपको फाइल बनाना पड़ता है। फिर आपका होता है विद्यालय उन्नयन योजना। विद्यालय उन्नयन योजना के अंतर्गत जो होता है विद्यालय के स्ट्रक्चर से लेकर सारे कुछ आ जाते हैं कि उस विद्यालय में जो है किस किस की कमी है और क्या क्या अच्छाई है, उसके बारे में आपको लिखना रहता है। जैसे विद्यालय में पीने के लिए स्वस्थ पानी हो, बाथरूम हो, प्ले ग्राउंड हो, बहुत सारे पुस्तकालय हो, श्यामपट्ट का प्रयोग हो, तो यह जो होता है विद्यालय उन्नयन योजना के अंतर्गत आता है। विद्यालय उन्नयन योजना का अर्थ होता है कि आप जब एसीपी में जाते हैं तो उस विद्यालय के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, उसके उन्नति के लिए, मतलब उसके उन्नति के लिए, विकास के लिए जो है आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कमियां, क्या क्या अच्छाई जो है आप उस विद्यालय के लिख सकते हैं। तो यह आपका 20 नंबर का होता है। फिर आपका 4th नंबर आता है विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण। जब आप विद्यालय में एसीपी के दौरान जाते हैं 1 महीने के लिए, तो आपको जो होता है एक फाइल तैयार करना होता है विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण। उसके बारे में आपको बताना होता है कि आपने विद्यालय में गया तो वहाँ जो है बच्चों से क्या क्या बातचीत किया, उसके विश्लेषण को जो है आपको तैयार करना होता है। तो यह जो होता है आपका 20 नंबर का होता है और टोटल मिलाकर जो होता है 100 नंबर का होता है। तो आपको एसीपी में जो होता है यही 4 आपका फाइल बनाना होता है। कक्षाई शिक्षण व गतिविधि का अवलोकन या विश्लेषण, एक्शन रिसर्च, विद्यालय उन्नयन योजना, विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण। तो आपको एसीपी में मुख्यतः यही 4 काम करना होता है, जो कि 1 महीना का होता है और आपका 100 नंबर का होता है। यह इंटरनल मार्क्स दिया जाता है कॉलेज के मेंटर के द्वारा। तो मुझे अब आशा लगता है कि आपको यह सब समझ में आ गया होगा। तो आप जरूर हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।